बट आपको यहाँ पर मीटर ब्रिज के थ्रू फाइंड करनी है। मीटर ब्रिज किसकी एप्लीकेशन है? व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, कितने रजिस्टर होते हैं? 4 रजिस्टर। यहाँ पर 4 रजिस्टर कौन कौन से हो गए और कहाँ कहाँ हो गए, तो आप देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आपके रजिस्टर कहाँ पर हो गए? तो सबसे पहले आपका होगा ये वाला रजिस्टर, सेकंड वाला ये, और थर्ड और फोर्थ वो आपको लेंथ के फॉर्म में हो गए। वो कहाँ पर हो गए? तो इस पर्टिकुलर स्केल के ऊपर हो गए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं इसको एस नाम दे रहा हूँ, ये आपका कैसा होगा? अननोन रजिस्टर, ये आपका नोन होगा। ठीक है, तो एस अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहाँ पर आपको 3 रजिस्टर की वैल्यू आपको पता होगी। समझ आ रहा है? आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब प्रैक्टिकल में आपको करना क्या है? तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। अब कितनी निकालनी है? नॉर्मली आपको 10, 11 ऐसे निकालनी है। तो इसको मैं निकालूंगा, तब क्या होगा? हमें यहाँ पर चेक क्या करना है? आपको गैलोमीटर की कंडीशन क्या थी, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या थी आपकी? गैलोमीटर वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, मीन्स नल पॉइंट आनी चाहिए। तो उससे करस्पॉन्डिंग मुझे लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको जॉकी लेनी है, उसके यहाँ पर आपको स्लाइडिंग करवाना है। ठीक है, स्लाइडिंग कब तक करवाना है? जब तक आपका 0 ना आए तब तक। जब आपका 0 आ जाए गैलोमीटर रीडिंग, उस टाइम पे आपको 2 लेंथ मिल जाएगी, L1 और L2। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहाँ देखो, ये हमने खुद ने चॉइस किया हुआ है, 2 लेंथ भी मिल गए, उसकी वैल्यू भी आपको पता है, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपका है अननोन रजिस्टर, उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? हाँ, कॉलम की बात करो तो सिंपल, देखो आपको लास्ट का फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? यहाँ पर कितने रजिस्टर बनने वाले आपके? 4 रजिस्टर। ठीक है, अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉलम कैसे बनेगा? आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है? S इज इक्वल टू, मैं समझाता आप लोग को। ठीक है, देखो क्या है, आपको फॉर्मूला क्या बनने वाला है? S अपॉन R इक्वल टू क्या आएगा? L1 अपॉन L2। इस R को ऊपर लेके जाओ, तो फाइनल में फॉर्मूला क्या बन रहेगा आपका? S इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2। ओके, देखो कॉलम कैसे बनेंगे? तो एक कॉलम बनेगा आपका R का, एक कॉलम बनेगा आपका L1 का, सेकंड बनेगा आपका, थर्ड बनेगा आपका L2 का, और ये तीनों को कंबाइंड होके तो लास्ट का कॉलम बनेगा आपका S का कॉलम बनेगा। तो 4 कॉलम आपके बनेंगे। ठीक है, उसको आपको रिपीट करना है। जब आप इंटरचेंज करोगे तो उसके 4 अलग से बनेंगे, वो बात अलग है। मेन तो आपको ये पहले अच्छे से कर लेना, इंटरचेंज हो बाद में कर लेना। ठीक है, ओके, चलो।